नमस्कार। मैं शिलादित्य चक्रवर्ती आज फिर से आज आया हूँ आप लोगों का पास श्री राम प्रसाद सेन का प्रचार करने के लिए। एक महान साधक थे जिसका गाना आज 300 साल का बाद भी बंगाल का घर घर में हर एक गली में बजता है। मैं लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि श्रेया घोषाल द्वारा एक गाना उनका गाया गया है, जो गाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले मैं गा के और एक बार सुनाता हूँ। ये पहले भी एक बार मैंने किया था, मैं फिर से आप लोगों को गा के सुनाता हूँ, सुनाने का कोशिश करता हूँ। मैं और किसी को रिक्वेस्ट करूँगा कि YouTube में जाके वो गाना को सर्च करें, मन रे कृषि काज जानो ना। ठीक है, अपना मन को बोल रहे कि मन रे कृषि काज जानो ना, बाई श्रेया घोषाल। ये सुनिएगा, आपको लगेगा कि ये गाना जैसे आसमान में पूरा आकाश बातास में बज रहा है। शायद स्वयं माँ काली ये गान गा रहे हमें ये बोलने के लिए। चारों तरफ लगता है कि आप अगर आँख बूंद के सुनोगे, आपको लगेगा पूरा आकाश बातास में ये गान बज रहा है, जो कि आपको बोल रहे कि तू ये काम कर। अब मैं गाना भी गा के थोड़ा सुनाने का कोशिश करता हूँ, उसका अंतर्निहित जो मीनिंग हो मैं समझने का कोशिश करता हूँ। मन रे कृषि काज जानो ना, मन रे कृषि काज जानो ना, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফুল তো সোনা, মন রে কৃষিকাজ জানো না। কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না। কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না। সে যে মুক্ত কেশির শক্ত বেড়া, তার কাছেতে জম ঘেঁষে না, মন রে কৃষিকাজ জানো না। অদ্যপ্ত শতান্তে বার, বাজেয়াপ্ত হবে জানো না। অদ্যপ্ত শতান্তে বার, বাজেয়াপ্ত হবে জানো না। আছে এক তারে মন, এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না, মন রে কৃষিকাজ জানো না। এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফুল তো সোনা, মন রে কৃষিকাজ জানো না। গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি বাড়ি তাই সেছো না। যদি একা যদি না পারিস মন,
রাম প্রসাদকে সঙ্গে নিনা ওরে একা যদি না পারিস মন মন আমার যদি একা যদি না পারিস মন রাম প্রসাদকে সঙ্গে নিনা মন রে কৃষিকাজ জানো না মন রে কৃষিকাজ জানো ना। देखिए इसका अंतर्निहित मीनिंग ये है, क्योंकि आप लोग को बांग्ला मालूम नहीं है, मेरे को बोलना पड़ेगा कि मन को बोल रहा है कि खुद को बोल रहा है कि मन तेरे को किसी काज करना आता नहीं है। इतना अच्छा मानव जीवन मिला है, इस पे अगर सही तरीके से खेती बाड़ी किया जाता तो सोना फलता, सोना का फसल फलता। मतलब मानव जमीन जो है, देखिए हम लोगों को कोई भी जोनी मिल सकता था, अब मानव जोनी क्यों मिला? मानव जोनी मिलकर मतलब कि मानव जन्म हमें क्यों मिला? अगर एक पशु, एक पक्षी या कोई कीट पतंग होके हमने जन्म लेता तो हमारा जैविक कर्मों का अतिरिक्त और कोई काम नहीं था। मानव ऐसा एक ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, जिसका अपना बुद्धि है, जिसका विवेक है। अगर हम अपना कर्तव्य भूल के हम अपना खाली मोह में आके हमारा काम क्रोध मोह लोभ भय इसका मतलब कि बस पे आके अगर हम लोग काम करें तो हमें फिर नीचे ही लेके जाएगा। पता नहीं है नेक्स्ट जन्म हमें कौन सा जन्म मिलेगा। अब काली नाम में दावड़े बेटा, मतलब काली नाम पे तुम अगर अपना कर्म करोगे और कोई काम उन्हीं का ऊपर छोड़ दोगे और कोई काम उन्हीं का प्रति करोगे, ठीक है, तो जम का भी क्षमता नहीं है कि वहाँ पे हाथ लगाएगा, क्योंकि काली नाम पे तुम बेरा दिया, तुम काली नाम पे तुम कर्म किया। जब जाओगे, जब ये शरीर का अंत होगा, जब इस शरीर का अंदर में जो पुरुष है, जब ये प्रकृति जा तो शरीर को छोड़ के चला जाएगा, तो ना वो पुरुष का ना इस शरीर का कुछ भी रहेगा। संतान, संपत्ति, परिवार कुछ भी नहीं रहेगा, दोस्त, रिलेटिव कोई नहीं रहेगा। खाली अभी ये टाइम है कि चुटिए फसल केटे लेना, मतलब कि जो भी काम है, जो हमारा आध्यात्मिक काम है, वो काम करो और ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान प्राप्ति करके मुक्ति प्राप्ति करो। अगर खुद से नहीं होता है, गुरु जो बीज, मतलब कि गुरु मंत्र का हिसाब से गुरु जो बीज मंत्र दिया, ये बीज मंत्र क्यों बोला जाता है? जो मतलब कि गुरु इस शरीर का अंदर में जो पुरुष है उस पे उन्होंने बीज वपन किया है, उस पे भक्ति अश्रु का जल दो। भक्ति अश्रु का जल ही उस बीज से पौधे निकाल सकता है। अगर खुद से नहीं होता है तो राम प्रसाद को सुन के लेना, तो राम प्रसाद को तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनका जो कर्म, उनका जो गाना है, वो गाना को साथ में लो, वो आपको मन को बहला के उससे भक्ति अश्रु निकालेगा और उस गुरु का द्वारा जो बीज वपन किया गया उस पे जल देगा और वहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा।
ठीक है। अगर खुद से नहीं होता है तो राम प्रसाद का संगीत सुनो, वही आपको अंदर से अंतरात्मा को जागरण कराएगा, आपका जो भक्ति अश्रु निकालेगा और परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए आप बेचैन हो जाओगे। ठीक है। तो लास्ट दिन मैं ये गाना, मैं गाने पे एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ, इसके लिए मेरे को याद ही नहीं है वो ये वर्ड्स, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ करके सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अब लास्ट टाइम मैंने बोला था कि लास्ट जो वीडियो में मेरा मैंने बोला था कि जो राजा आए थे उनका घर पे, जिनको भड़काया था वहाँ का जो पंडित लोग, कि ऐसे ही दारू पीता है, मांस मछली मांस ये सब खाता है और ये धर्म को नष्ट कर रहा है। तो उन्होंने आके जब उनका गाना सुना, लास्ट दिन जो मैंने गाना गाया, जो गाने का कोशिश किया, तो वो सुनने के बाद राजा ने बोला मैं इतना अच्छा इतना सुंदर भक्ति गीति मैं कभी सुना नहीं है। तो फिर उन्होंने वापस बाहर आए और उनका जो दोस्त था जो वैष्णव था, तो फिर उन्होंने अपने वैष्णव गाना गा दिया। तो राजा का जो मंत्री था उन्होंने बोल रहे आप तो काली माँ का सामने खड़ा होकर आपने वैष्णव का मतलब नारायण का गाना गाया, आपका तो जात चला गया। तो प्रसाद ठाकुर बोल रहे जात उसका नहीं गया, जात गया मेरा माँ का, जिसका रूप का भी ठीक नहीं है और कर्म का भी ठीक नहीं है, बोल के उन्होंने ये गाना गाए हैं। शिव रूपे धरो सिंगार, कृष्ण रूपे बाजाओ बांसी, राम रूपे धरो हनुमान, काली रूपे करे ओसी, शिव रूपे धरो सिंगार, कृष्ण रूपे बाजाओ बांसी, राम रूपे धरो हनुमान, काली रूपे धरे नसी, शिव रूपे धरो सिंगार, दिगंबरी दिगंबर पीताम्बरी चिरবিলাসী, শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুলবাসী, দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বরী চিরবিলাসী, শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুলবাসী, প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দে তোর হাসি, আমার ব্রহ্মময় সর্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী, মন করোনা দেশাদেশি, মন করোনা রেশারেশি।
देखिए उस समय भी था, आज भी है। वैष्णव बोलता है मेरा विष्णु सबसे बड़े, शैव बोलता है मेरा शिव सबसे बड़ा है, और शाक्त बोलता है मेरा काली या मेरा दुर्गा सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, शिव रूप में तुम सिंगा, मतलब कि जो महिष का सिंग से जो बजने वाला होता है उसको बोलते सिंगा। अब शिव रूप में सिंगा पकड़ते हो, कृष्ण रूप में तुम बंसी बजाते हो, राम रूप में तुम हाथ में धनु लेके बैठे हो, खड़े हो, और काली रूप में तुम्हारा हाथ में ओसी मतलब खड्ग। तुम दिगंबरी हो, तुम ही पीताम्बरी बगलामुखी या पीताम्बरी माँ महालक्ष्मी जो चिरोविलासिनी है, जिसका पास सारे के सारे धन है। शमशान में काली, जो शमशान बासिनी, शमशान काली, उस रूप में भी तुम हो। अयोध्या में सीता रूप में तुम हो, और गोकुल में गोपिनी रूप में तुम। अब प्रसाद ये बोलता है, ये ब्रह्म निरूपण का कथा, ये तेरा हंसी से तू ब्रह्म निरूपण करता है। मेरा ब्रह्ममयी सर्वकाठ में, सर्व पूजा में, सर्वस्थल में, सर्व रूप में मेरा ब्रह्ममयी है। इसका पद में गया गंगा, गया काशी, ठीक है, गया गंगा, गया काशी तुम्हारी चरण में है। तो इसके लिए देशादेशी मत करो, रेशादेशी मत करो। हमारा धर्म एक ही है, हमारा परमात्मा परमेश्वर एक ही है। तुम जिस रूप में बुला उसी रूप पे ईश्वर प्रकट होते। खाली हमें जो भी रूप में जाओ, जो भी रास्ता पे जाओ, हमें उनको प्राप्त करना है। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस जीवन का। आज यही भी मैं खत्म करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा।